बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानेहा साहिवाल की। जीआईटी रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में कोई निशानदही नहीं की गई कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। ज़ीशान की कार का पीछा करने वाले एसएसपी जवाद कमर को गोली चलाने के हुक्म से बरी जिम्मा करार दे दिया गया है। इसी खबर पर बात करेंगे जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब कहेगा, ये तो नए सवालात खड़े हो गए हैं। पहले कहा गया था कि एसएसपी जवाद कमर ज़ीशान की कार का पीछा कर रहे थे और 35 मिनट बाद सानेही की जगह पहुंचे। ये कैसा पीछा था? देखिए जी, बिल्कुल ये जो जीआईटी रिपोर्ट आई है इसने खुद कई सवालात खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम बात इसमें ये बताई गई कि जो सीटीडी के एसएसपी हैं जवाद कमर, वो उनकी कार का पीछा कर रहे थे और रिपोर्ट में लिखा कि वो 35 मिनट बाद पहुंचे। अगर जीटी रोड पर पीछा कर रहे थे तो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर होंगे इस हिसाब से। तो 40 किलोमीटर दूर से एक अजीब सा पीछा है कि जो 40 किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। और इसमें ये खुद एक सवाल खड़ा हो गया कि पीछा करने का मतलब कि आपको चीज नजर आ रही है तो आप उसके पीछे हैं। और जो दूसरी बात ये लिखी उसमें ये भी लिखा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ना किसी ने गोली चलाने का हुक्म दिया और ना ही इन्होंने खुद गोली चलाई। दूसरी बात ये है कि इस रिपोर्ट में भाई है जो कांस्टेबल है डॉल्फिन फोर्स का, उसको इसमें उसका किरदार मुश्किल देते उसका रिकमेंडेशन की गई है कि इसका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया जाए और इस पर कड़ी नजर रखी जाए। अब एक किस्म की उसके दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को ये कह लेंगे उस पर शुबा जाहिर कर दिया गया। अगर वो कांस्टेबल पे अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 4th शेड्यूल में उसका शामिल किया जाए, तो जब उसको डॉल्फिन फोर्स में भर्ती किया गया था तो एजेंसी ने उसकी क्लियरेंस किस तरह दे दी? उसकी क्लियरेंस के बाद ही तो वो भर्ती हुआ था। इसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया है कि जो ज़ीशान की माँ है, ज़ीशान का भाई है और ज़ीशान की बीवी है, इनको ये पता था कि मशकूक अफराद घर में आते हैं और पनाह भी दी जाती है। और तीसरी बात यह है कि जो सीटीडी के जो ये बात पहले भी होती रही है उसमें बताया गया है कि जो ये फायरिंग थी सीटीडी के एहलकारों ने डायरेक्ट फायरिंग की पहले कार पर। कार जो जाके दरमियान में डिवाइडर से टकराई, उसके बाद रेस्क्यू किया, सीटीडी के एहलकारों ने रेस्क्यू भी किया, यानी बच्चों को जो बाहर निकाला वो रेस्क्यू था। और उसके बाद उन्होंने फिर फायरिंग कर दी। तो इसमें तो ये नजर आ रहा है जानबूझ के फायरिंग की गई। और जो बच्चों को है उन्होंने तकरीबन एक पेट्रोल पंप के पास सड़क पर छोड़ दिया। उसमें यह नहीं लिखा गया जीआईटी के रिपोर्ट में कि जख्मी बच्चों को छोड़ा गया। फिर उसमें लिखा गया कि वो दोबारा वही एहलकार आए, ड्राइवर और एक एहलकार, और एक घंटा 40 मिनट के बाद उनको वो लेकर हॉस्पिटल छोड़ गए। लिहाजा ये जो जीआईटी की रिपोर्ट है इसमें कई सवाल खड़े हो गए। और जो मरूम खलील है जिसको बेगुनाह करार दिया गया, उसके भाई ने सही सवाल किया था कि वर्दी वालों ने कार्रवाई की तो वर्दी वाले। इस जीआईटी रिपोर्ट ने यकीनन रईस साहब नए सवालात को जन्म दे दिया। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे इस मामले पर। और अभी आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी देने पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ थाना वारिस खान में दरखास्त दायर कर दी गई है और पीपल्स पार्टी ने यह दरखास्त जमा कराई है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शेख रशीद के खिलाफ थाना वारिस खान में यह दरखास्त जमा करवाई है। दरखास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी असद और नईम कियानी ने जमा कराई है। शेख रशीद बिलावल भुट्टो ने जान से मारने की धमकी दी। इस दरख्वास्त का ये मतन है, शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शेख रशीद का बयान दहशत गर्दों को बिलावल के कत्ल की तरगीब है। इस दरख्वास्त में यह कहा गया है। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी असद और नईम कियानी ने दी है। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने चारों मुल्जिमान को बरी कर दिया। इन चारों मुल्जिमान के खिलाफ कौमी तहकीकाती एजेंसी ने ही केस तैयार किया था। 2007 में हुए समझौता एक्सप्रेस धमाके में 68 अफराद हलाक हुए थे। अदालत ने फैसले में लिखा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी चारों मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की बरियत निहायत काबिल मजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में 42 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए थे। शोहदा के खानदानों को क्या जवाब दिया जाएगा? भारत का ये इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी और ना ही किसी को नैब आने का कहा। कारकुन पुरअमन अंदाज से इजहार यकजहती के लिए नैब हेडक्वार्टर्स पर जमा हुए थे।
उन्होंने कहा कि हमला पहले पुलिस ने किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो टेरर फाइनेंसिंग और गुज़िश्ता इंतखाबात पर JIT बना दी जाए। नैब कवानीन की तब्दीली तक करप्शन का मसला हल नहीं होगा। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत की पेशी पर इस्लामाबाद का नादरा चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी के कारकुन रुकावटें हटाते हुए नैब हेडक्वार्टर पहुंचे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पुलिस में हाथापाई हुई। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पथराव से 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बिलावल भुट्टो के हक में और शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हाथापाई से जियो न्यूज के कैमरामैन शेराज भी जख्मी हुए। जियो न्यूज के कैमरामैन शेराज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज चंद दर्जन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पर पुलिस ने तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया। 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के 500 कारकुनों से बिलावल की गुफ्तगू ऐसी थी जैसे वो लाखों के मजमे से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिन पर मुकदमात हैं उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तर्जुमान नू लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि सियासी कारकुनान पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म क्या जाने कि सियासी कारकुन क्या होता है, उसकी इज्जत और वक़्त क्या होती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, नफरत और गालम गलोच का गंद फैलाने वाले किस मुँह से आज दूसरों को दर्स दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुंतखब पार्लियामेंट अरकान और वज़ीर आज़म पर लानत भेजने पर इमरान नियाज़ी साहब मुआफ़ी कब मांगेंगे। दूसरों को दर्स देने से पहले इमरान नियाज़ी और उनके तर्जुमान आईना सामने रख लिया करें। सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम खुद तहरीके इंसाफ है। जबकि नैब हुकाम ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मेसर्स पार्क लेन स्टेट्स में शेयर होल्डर होने के बारे में 50 मिनट तक तफ्तीश की गई, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। ज़राए के मुताबिक नैब टीमों ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को एक सवालनामा भी दिया, जिसके जवाब के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती और दिफा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मशरकी और मगरबी सरहदी सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम पर गौर किया गया है। मुसल्लह अफवाज के पेशावराना उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और अमन इक़दाम के उमूर का जायजा भी लिया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि सेहत के मसाइल के सबब नवाज शरीफ कल किसी से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्होंने कहा कि हम सबको और पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल तक तो आप कह रही थी कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब मुलाकात का दिन आया तो आप खुद लोगों को मुलाकात से रोक रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बराह करम अपने वालिद की सेहत पर सियासत ना करें। हम मियाँ साहब की सेहत के लिए दुआगो हैं। मियाँ साहब को हर तरह की तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। कहा, न्यूजीलैंड के शहरी सानहे में मुस्लिम कम्युनिटी से इज़हार यकजहती करते हैं। सानहे की याद में जुम्मे को न्यूजीलैंड में टीवी और रेडियो के जरिए पूरे मुल्क में आज़ान बराह रास्त नश्र की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद 21 से 23 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर आ रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा ताजरों समेत आला सतह का वफ्द भी आ रहा है। उनके दौरे के दौरान 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, मईशत और दिफाई तल्लुकात पर फोकस होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी भी होंगे। वो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों वज़ीर आज़म वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और सनतकारों के इजलास से खिताब भी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के तल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। साथी रिपोर्टर जरगून शाह के साथ अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
एक अहम खबर देंगे आपको। लाहौर के स्टोरेज में पोलियो वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिससे निपटने के लिए 25 मार्च से हंगामी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन, अपडेट कीजिएगा। जी, ये अभी लाहौर में एक तकरीब हो रही थी पोलियो के खिलाफ, तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिया सईद ने उसमें खिताब करते हुए इंकशाफ किया है कि चंद पिछले हफ्ते जो एक पोलियो का लाहौर में शालामार टाउन में 8 माह के बच्चे को पोलियो का केस सामने आया, तो उसके बाद यूनिसेफ और WHO ने ये हदायत दी कि लाहौर के तमाम सीवरेज के पानी का लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाए। तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इंकशाफ किया कि ये इस टेस्ट के नताइज जो सामने आए हैं बड़े खौफनाक हैं कि लाहौर के तमाम सीवरेज का जो पानी है उसमें पोलियो वायरस मौजूद है और पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया अमीन हफीज। अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर जमील जालबी को कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा गया है। अकादमी अदबियात के एलामिया के मुताबिक अंग्रेजी नसर के लिए पितरस बुखारी अवार्ड, मियां रजा रब्बानी की किताब इनविजिबल पीपल और तर्जुमे के लिए मोहम्मद हसन अस्करी अवार्ड, हुमा अनवर की किताब चराग इश्क को दिए गए हैं। उर्दू शायरी के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल अवार्ड, नसीर तुराबी की किताब लारेब, उर्दू नसर के लिए सादत हसन मंटो अवार्ड, खालिदा हुसैन की किताब जीने की पाबंदी को दिया गया है। आपको खबर दें, पाकिस्तान में हेरोइन स्मगलिंग करने वाली जमहूरिया चेक की हसीना ट्रेजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी गई है। ट्रेजा को 1,13,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ट्रेजा फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। उसे 10 जनवरी 2018 को 8.5 किलो हेरोइन स्मगल करने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।